हरिओम। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछली कक्षा में बौद्ध दर्शन के उद्भव एवं विकास के विषय में चर्चा की। भगवान बुद्ध के जन्म स्थल और भगवान बुद्ध के द्वारा की गई तपस्या और उन्हें बोधि कहाँ प्राप्त हुई, इन सब विषयों पर भी हमने चर्चा की एवं भगवान बुद्ध के कुछ उपदेशों के विषय में भी हमने चर्चा की थी। चार आर्य सत्य की हम बात कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने जो चार आर्य सत्य का उपदेश दिया वह सारनाथ में दिया था, बनारस में। उसको ऋषि पत्तनम स्थान भी उसको कहते हैं, ऋषि पत्तन भी कहते हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न आए कि भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य का उपदेश कहाँ दिया, और ऑप्शन हो सारनाथ है, अच्छी बात है, बनारस है, सारनाथ नहीं है तो भी बनारस, और या बनारस भी नहीं है और सारनाथ भी नहीं है लेकिन ऋषि पत्तन है तो ऋषि पत्तन। तीनों ऑप्शन को एक साथ नहीं देगा, उसमें से यानी कि बनारस, ऋषि पत्तन और सारनाथ, इन तीनों को नहीं देगा। फिर भी अगर तीनों को भी ऑप्शन को दे दे तो आप ऋषि पत्तन ऑप्शन को जो है ओके करिएगा, क्योंकि ऋषि पत्तन अर्थात वो बनारस के सारनाथ में वो पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे भगवान ने उपदेश दिया था। एक मिनट, साइना का फोन आ रहा है। हाँ साइना, हेलो। क्लास चल रही है, आप लोग जो आप ज्वाइन कर लीजिए। स्पष्ट हो गया? तो एक तो आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा कई बार संगीतियों से भी पूछ ले। तो जो उपदेश दिया था ऋषि पत्तन में, वहां चार आर्य सत्य का उपदेश दिया। चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? पर दुख दुख समुदाय और हाँ, दुख निरोध और लास्ट वाला सर भूल गई क्या। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। ठीक है। तो पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों में चतुर्थ आर्य सत्य कौन सा है, तो दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य। या पूछ सकता है कि दुख आर्य सत्य किस नंबर का है, तो पहला। ठीक है। या द्वितीय आर्य सत्य क्या है? दुख समुदय आर्य सत्य। ठीक है। और उसके साथ ही उन्होंने जो दुख निरोध गामिनी मार्ग प्रतिपदा आर्य सत्य जो उपदेश दिया, वो जो मार्ग बताया उसमें उन्होंने अष्टांगिको मग्गो, अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। अष्टांगिक मार्ग, तो द्वितीय उपदेश अष्टांगिक मार्ग है, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, बीच का रास्ता। तो अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? 8। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट अंग वाला मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग कौन कौन से हैं, आप में से कोई बता सकता है? किसी को पता है अष्टांगिक मार्ग? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसमें सम्यक शब्द है लगा हुआ है और ये 8 हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को आप लिख लीजिएगा एक नोटबुक में।
और जो है इसमें से भी कोई पूछ सकता है कि सम्यक दृष्टि कौन से नंबर का है, या फिर सम्यक समाधि जो है वो अष्टांगिक मार्ग का कौन सा नंबर में, अष्टांगिक मार्ग में किस नंबर पे आता है, कौन सा अंग है, 8वां। ठीक है। या अष्टांगिक मार्ग में अंतिम जो है जो अष्टांगिक है वो कौन सा है, सम्यक समाधि। ठीक है। 7वां सम्यक स्मृति। साइना, मेरी आवाज आ रही है? ओके। उसी के साथ आपको तो 4 आर्य सत्य हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, एक है प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद को द्वादशांगी मार्ग भी बोला जाता है। द्वादशांगी मार्ग मतलब द्वादश अंग वाला मार्ग, रास्ता। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंग हैं। तो, तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कंपटीशन में, तो प्रतीत्य समुत्पाद के कितने अंग हैं? 12, द्वादश। या फिर द्वादशांगी मार्ग का अब अन्य नाम क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, या फिर प्रतीत्य समुत्पाद को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो ये द्वादशांगी मार्ग है, इसके 12 अंग हैं। कौन कौन से हैं? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। 12 अंग हो गए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? संगीता, सुनिका? हाँ हाँ। जी सर। जी तो सर आ रहा है। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंग हैं। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ठीक है। तो ये इन उपदेशों को पूछ सकता है। और सामान्य से अगर प्रश्न पूछा तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप में से बताएगा कोई कहाँ हुआ भगवान बुद्ध का जन्म? सर नेपाल में। नेपाल ऑप्शन नहीं आएगा, उस स्थान का नाम पूछा लुम्बिनी। जाएगा। हाँ, लुम्बिनी। लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, जो आजकल नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ईसा पूर्व 500 563 BC। ईसा पूर्व 563 ईस्वी में हुआ था, BC। ठीक है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम। गौतम नहीं, गौतम तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हाँ, सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो बुद्ध का नाम गौतम क्यों पड़ा? गौतम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो उनकी मौसी थी जिन्होंने लालन पालन किया था सिद्धार्थ का, उनका नाम गौतमी था। ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध की यानी कि सिद्धार्थ की माता, तो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनका देहावसान हो गया था। तो सिद्धार्थ का सारा लालन पालन जो है उनकी मौसी ने किया था, और मौसी का नाम गौतमी था, इसलिए वो गौतम शब्द वहां से जो है आ, लगा है बुद्ध के नाम के साथ। ठीक है। और तो सिद्धार्थ के जो है पिताजी का नाम क्या था? यानी भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सर शुद्ध।
शुद्धोधन। शुद्धोधन, वेरी गुड। और माता का नाम क्या था? सर माया देवी। माया देवी, वेरी गुड। और सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान बोधि कहाँ प्राप्त हुई? सर बोध गया में। बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है। हम्म। और बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? निर्वाण, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब मोक्ष, मुक्ति, संसार से के आवागमन से मुक्ति। पता नहीं। तो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण ना कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा भी बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त कहाँ किया? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में वहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है। तो जन्म होता है लुम्बिनी, जो कि उस समय बिहार में था। और परिनिर्वाण, निर्वाण प्राप्ति होती है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 80 साल की उम्र में, उस समय 80 वर्ष के थे। और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी पूर्णिमा थी, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। ठीक है। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन भी पूर्णिमा तिथि थी, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि। और जिस दिन परिनिर्वाण प्राप्त हुआ उस दिन भी वैशाखी पूर्णिमा थी। इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और जो है विशेष महत्व है। ठीक है। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न हो गए। दूसरा है कि बौद्धों के, जो भगवान बुद्ध के वचनों को उनके परिनिर्वाण के बाद संरक्षित रखने के लिए संगीतियों का आयोजन हुआ। तो 3 संगीतियां विशेष रूप से भारत में हुई, और चौथी संगीति श्रीलंका में हुई थी। तो प्रथम संगीति जो है राजगृह में हुई। पूछ सकता है कि बौद्ध की प्रथम संगीति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 2-3 महीने बाद ही प्रथम संगीति का आयोजन हुआ। और ये राजगृह कहाँ, राजगृह कहाँ है? बिहार में। ठीक है। और उसके संरक्षक अजात शत्रु थे। तो इसमें बुद्ध वचनों का जो है संगायन किया गया। और इस प्रथम संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप थेर ने की थी। उपाली ने विनय का पाठ किया तथा आनंद ने धम्म का पाठ किया। आनंद जो है भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, आनंद और उपाली। आनंद तो उनके जो है भाई ही थे, है ना, और वो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रहते थे। ठीक है। और द्वितीय संगीति, पहली संगीति के 100 साल बाद द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में। तो द्वितीय संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली। ठीक है। इसका किस राजा के संरक्षण में इसका आयोजन हुआ? तो कालाशोक। और इसमें 700 अरहत भिक्षुओं ने भाग लिया। इस द्वितीय संगीति की अध्यक्षता रेवत नामक थेर ने की। इसमें बुद्ध वचनों का पुनः संगायन किया गया। और तृतीय धम्म संगीति 326 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय धम्म संगीति का आयोजन हुआ।
पाटलिपुत्र के अशोकाराम नामक बौद्ध विहार में। और इसका संरक्षक थे सम्राट अशोक, इसलिए तृतीय संगीति को पूछ सकता है, क्योंकि सम्राट अशोक के संरक्षण में ये हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्सेथेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1000 स्थविर भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया था। ये संगीति 9 महीने तक चली। ठीक है। और चौथी संगीति श्रीलंका में हुई थी। इस तृतीय संगीति में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पंचम बौद्ध संगीति भी श्रीलंका में ही हुई थी। पंचम संगीति जो है इसमें बर्मा में हुई, और छठी भी बर्मा में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष को परियत्ति कहते हैं और व्यावहारिक पक्ष को पटिपत्ति कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सैद्धांतिक में पूछ सकते हैं कि बौद्ध परंपरा में परियत्ति क्या है। परियत्ति मतलब बुद्ध वचन, भगवान बुद्ध ने जो मूल उपदेश दिए, उनके जो सिद्धांत है ना, उनको परियत्ति के नाम से जाना जाता है। और पटिपत्ति उन सिद्धांतों का व्यवहार, व्यावहारिक पक्ष है। ठीक है, आचरण। और 3 पिटक हैं। कौन कौन से त्रिपिटक के नाम क्या हैं, बता सकते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक है। और विनय पिटक के अंतर्गत 5 ग्रंथ और आते हैं। तो ये 5 ग्रंथ हैं, और इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के द्वारा पालनीय नियम व अनुशासन की बातें हैं। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों का नियम है, इसलिए विनय पिटक को बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रंथ हैं वो हैं पाराजिक, पाचित्य, महावग्ग, चूलवग्ग और परिवार। इतना अंत डीप में नहीं जाएगा, खाली पूछ सकता है कि भिक्षु भिक्षुणियों का संविधान किस पिटक को कहा गया, या पिटक कितने हैं, या त्रिपिटक, इनमें से 3 पिटक, 4 नाम दे देगा, इनमें से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, सुत्त पिटक में विद्वानों और सामान्य जनता के लिए उपदेश हैं। और इसमें 5 ग्रंथ और हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, और खुद्दक निकाय में और दूसरे 15 ग्रंथ हैं, जिनमें धम्मपद जो है भी जिनका हिस्सा है। और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना दोनों पिटकों के बाद हुई है। इसमें आध्यात्मिक तत्वों का गूढ़ दर्शन है। और इसमें 7 ग्रंथ और हैं, वो हैं धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंयति, कथावत्तु, यमक और पट्ठा। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है अट्ट कथा साहित्य आता है, और जो है उसमें जो त्रिपिटकों की जो के अर्थ को जो है सरल रूप में अट्टकथा साहित्य में वर्णित किया गया है। ठीक है, एक प्रकार से टीका कह सकते हैं। तो ये अट्टकथा साहित्य में खाली इतना ही जो है पूछ सकता है कि जो है अ, त्रिपिटकों की जो टीका साहित्य है उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है।
और एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। तो प्रमुख जो अष्ट कथाकार हैं वो आचार्य बुद्ध घोष हैं। ठीक है, आचार्य बुद्ध घोष और आचार्य धर्मपाल ने अष्टकथा साहित्य का अधिक लिखा है। आप एक प्रकार से अष्टकथा साहित्य के साहित्यकार, प्रमुख अष्टकथा साहित्यकार अगर पूछा जाए या अष्टकथा साहित्य के जनक कौन है, तो आचार्य बुद्ध घोष, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं और मुझे लगता है 5-7 मिनट तक ही ये मीटिंग चलेगी। स्क्रीन शेयर करके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। और अच्छा, हमारा 10 मिनट का और ये मीटिंग चलेगा, तो 10 मिनट हम लोग और चर्चा कर लेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना? हेलो। हाँ सर, दिखाई दे रही है। हाँ, तो हमारा ये मीटिंग 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। आप जब ये मीटिंग खत्म हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आज की कक्षा पूरी हुई। नेक्स्ट कक्षा हम कल करेंगे और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जितने क्वेश्चन हो पाते हैं हम इनको करेंगे। तो सर भगवान, कल तो हाँ कल नहीं, परसों संडे फिर है सर। जी हाँ, कल बंद रहेगी क्लास, फिर मंडे में देखेंगे। एक प्रश्न है कि भगवान बुद्ध बोधि प्राप्ति अनंतरम कस्या नद्याः तटे विहरति स्म। भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध किस नदी के किनारे पर जो है भगवान बुद्ध ने विचरण किया? तो उत्तर होगा सर निरंजना। हाँ, निरंजन। निरंजना नद्याः। फिर है द्वादशांग प्रतीत्य समुत्पादस्य अंतिमम अंगम अस्ति। अभी हमने जो प्रतीत्य समुत्पाद बताया था द्वादशांगी, उसका अंतिम अंग क्या है? तो जरा मरण। ठीक है, 12 अंगों में 12वां जरा मरण है। आर्य सत्येषु तृतीयम अस्ति। आर्य सत्य जो 4 हैं उसमें तीसरा क्या है? तो निरोध सत्यम, दुख दुख समुदय दुख निरोध। ठीक है, निरोध सत्यम। फिर है द्वादशांग प्रतीत समुत्पादस्य है तृतीय अंग से नाम। द्वादशांग का प्रतीत समुत्पाद का तृतीय अंग क्या है? तो उत्तर होगा विज्ञानम, अविद्या संस्कार विज्ञान, तीसरा विज्ञान है। ठीक है, द्वितीय आर्य सत्य वर्णिताया तृष्णाया कति प्रकारा। द्वितीय आर्य सत्य में जो तृष्णा का वर्णन किया गया, जो दुख 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 समुदय आर्य सत्य में कहा गया कि भाई ये सब तृष्णा के कारण होता है, और वो तृष्णा जो है कितने प्रकार की है यही पूछ रहा है।
ठीक है, तो उत्तर होगा बी, त्रीणी। 3 प्रकार की तृष्णा है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। ओके। भगवता बुद्धिन कदा ज्ञानम प्राप्तम, भगवान बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, बताइए। भगवता बुद्धेन कदा ज्ञानम प्राप्तम, भगवान बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन भी सर हाँ, से वर्ष तपस्या की बात सर। हाँ, वैसाखी पूर्णिमा। ठीक है, उन एक एक वैशाख पूर्णिमा को ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उनका निर्वाण भी हुआ था। ठीक है। भगवता बुद्धेन कस्य वृक्षस्य अधः ज्ञानम प्राप्तम, भगवान बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सा वृक्ष था, पीपल का पेड़ के नीचे। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है। न्याय बिंदु ग्रंथ से रचनाकार कह, एक बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है न्याय बिंदु, उसके कर्ता कौन है, आचार्य धर्म कीर्ति। न्याय प्रवेश कारक कह, आचार्य दिंगनाग। आचार्य दिंगनाग ने प्रमाण समुच्चय भी लिखा है और आचार्य धर्म कीर्ति ने प्रमाण वार्तिक भी लिखा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का पूछ सकता है। फिर है शून्यवाद से प्रवर्तक आचार्य कह, शून्यवाद बौद्ध परंपरा का बड़ा महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक हैं आचार्य नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद से प्रवर्तक आचार्य कह, उत्तर क्या होगा, आचार्य नागार्जुन। ये ध्यान रखिएगा। ओके। माध्यमिक शास्त्र जो है आचार्य नागार्जुन ने ही लिखा है, माध्यमिक कारिका। शून्यता सप्तती भी आचार्य नागार्जुन का ही है। बाह्यार्थम अनुमान प्रमाणेन स्वीक्रियन्ते, तो अब इसमें ये सौत्रांतिक जो है बाह्यार्थ को अनुमान प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। दरअसल बौद्धों के 4 दार्शनिक प्रस्थान हैं, वो हैं सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा के 4 में, बौद्ध परंपरा में दार्शनिक प्रस्थान कितने हैं, 4, सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। और बौद्ध परंपरा में प्रमाण कितने हैं ये पूछा जाएगा तो 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। और न्याय परंपरा में कितने प्रमाण हैं, न्याय दर्शन ने प्रमाण कितने माने हैं, न्याय दर्शन में 4 प्रमाण हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आइडिया है आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा ये भी देखना। प्रथम संगीति कुत्र संजाता, पहली पहली संगीति कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ, अभी अभी मैंने बताया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, आवाज आ रही है ना मेरी, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो प्रथम संगीति राजगृह, ठीक है, बिहार के राजगृह में, सप्तशतिका नामना प्रसिद्धा, सप्तशतिका नाम से कौन सी संगीति प्रसिद्ध है, तो द्वितीय संगीति, क्योंकि उसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने जो है भाग लिया था, इसलिए उसको सप्तशतिका नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तृतीय संगीति अध्यक्ष कहा, तृतीय संगीति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा मोगलीपुत्र तिस। कुंडल बने संगीत संगीति संजाता, चतुर्थी संगीति। तो फिर है थेरवाद से शास्त्राणाम भाषा अस्ति, थेरवाद के शास्त्रों की भाषा क्या है? पाली। ठीक है। दरअसल बौद्धों में जो है विशेष रूप से दो धार्मिक संप्रदाय में हैं। ठीक है। तो इसमें ये थेरवाद जो है के शास्त्र सभी पाली में, हीनयान और महायान नाम से उनको जानते हैं। तो ये हीनयान जो है थेरवाद है और महायान के ग्रंथ जो है संस्कृत में है। ठीक है। बौद्ध धर्म सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान परंपरा थेरवादी परंपरा है जिसके ग्रंथ पाली में है, और महायान परंपरा के ग्रंथ जो हैं संस्कृत में है। ठीक है। विज्ञप्ति मात्रम कई स्वीकृवन्ते, विज्ञप्ति मात्र को कौन स्वीकार करते हैं? तो उत्तर होगा विज्ञानवादी भी, क्योंकि सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। ठीक है। तो ये योगाचार ही विज्ञानवादी। कति वैपुल्य सूत्राणी, वैपुल्य सूत्र कितने हैं? 9। सुत्त पिटकम कति निकायेषु विभक्तम, अभी हमने देखा कि सुत्त पिटक में भी और भी कई ग्रंथ हैं, तो उसमें निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 5 निकाय। कथावत्थु कस्य पिटकस्य ग्रंथ अस्ति, कथावत्थु किस